हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल कैफे मी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 67 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 14 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसी एपिसोड की स्टार्टिंग में एफ एला को कॉल करते हैं रात में और उसके बाद फिर पूछते हैं कि तुम कैसी हो। तो एला बोलती है मैं ठीक हूँ। को एदा उनसे पूछती है कि आपने कॉल क्यों किया। तो एफ बोलते हैं कि मैंने सिरकान को कॉल किया था लेकिन उसका फ़ोन व्यस्त आ रहा था, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है। लता बोलती है नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी या फिर कुछ काम था तो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। तो फिर उसे बताते हैं कि हम अपने एकीकरण के लिए एक जश्न मना रहे हैं जिससे कि हमारे संबंध मजबूत होंगे और फिर सबको इनवाइट करते हैं। लता बोलती है हम ज़रूर आएंगे और वो बोलती है कि सिरकान को ही मैं बता दूंगी। फिर पिरिल और एंगिन को दिखाया जाता है जो कि एक फ़न जगह पे जाते हैं और फिर वहाँ पे गेम्स खेलते हैं और इंजॉय करते हैं। फिर सिरकान और लता जाकर मूवी देखते हैं अकेले पूरे हॉल में बैठ के। फिर एलेप्टिकन को दिखाया जाता है जो कि बहुत सैड होके बैठे रहते हैं। तो आयरन हम उनका मूड ठीक करने के लिए वे दोनों जाते हैं और कुछ कुकिंग करते हैं और बातचीत करते हैं। फिर सेलिन को दिखाया जाता है जो कि फेरिट के साथ अपने सारे फोटोज को बीच से काट रही होती है। फिर कान को अपने घर आकर दिखाया जाता है और फिर वो पुरानी बातें सोचकर अपने आगे रखी कांच की टेबल पे अपना हाथ मारता है और टेबल टूट जाती है एंड इसके हाथ में भी चोट लगती है। और इसकी मॉम ये सुनकर दौड़ते हुए आती है उसके पास। इसके हाथ में मेडिसिन लगाती हैं और पट्टी बांधती हैं उसकी मॉम और अपनी बचपन की स्टोरी बताना शुरू करती हैं। फिर एट द एंड फ्रेंड्स अपने लाइफ के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं कि उनके लाइफ में भी क्या चल रहा है। फिर सिरकान की मॉम को दिखाया जाता है। वो बोलती हैं कि बहुत साल पहले एक युवा से मुझे प्यार हो गया था। हम हाई स्कूल से ही साथ में थे और जब मैं विदेश से पढ़कर लौटी तब भी हम आश्क में थे, मतलब इश्क में थे। वो बचपन से ही हमारे खेतों और घोड़ों का ध्यान रखता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हमने सोचा ही था कि हम अपने मॉम डैड को बता देंगे, लेकिन अगले ही दिन वो बिना कहे कुछ निकल गया वहाँ से। बस एक उसने एक नोट छोड़ा था मेरे लिए जिसमें लिखा था मुझे माफ़ कर देना। सिरकान बोलता है ऐसा क्यों। तो फिर वो बोलती है उसकी माँ के कारण। वो चोरी करता था। वो आखिरी बार मेरे माँ के बेल्ट की सिल्वर बकल को चुराते हुए पकड़ा गया था एंड फिर मेरे पिता ने उस आदमी की माँ का अपमान किया। और फिर इस बात का पता मुझे सालों बाद चला कि अगर हम शादी कर लेते भाग के तो हम अपने परिवार का सामना कैसे करते। सिरकान बोलता है ये चीज़ मुझे लगता है कि आपने मुझ पर फिर से देखा। तो सिरकान की मॉम बोलती है नहीं। फिर वो उसे समझाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन एंड्रोम फीफी के पास आता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है लेकिन फीफी वहाँ से गुस्सा होकर चली आती है। फिर सेलिन एदा को कॉल करके अपने घर बुलाती है और बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर सेरिन और फेरिट आर्ट लाइफ आर्किटेक्चर सिरकान के ऑफिस के बाहर टकराते हैं एक दूसरे से एक बार फिर वे लोग बातचीत करते हैं और फेरिट कल के लिए माफ़ी मांगता है और उनके बीच बझक हो जाती है और फिर फेरिट वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। फिर सेरिन को लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया तो वो उसे सॉरी बोलने के लिए अपनी गाड़ी से उसका पीछा करती है। वो एफएबे की ऑर्गेनाइज की हुई पार्टी में जा रहा था। फिर एदा को सेलिन के घर आते हुए दिखाया जाता है और फिर सेलिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थी तो वो एदा को बोलती है कि चलो मेरा वेडिंग ड्रेस फाड़ते हैं। और फिर वे दोनों सेलिन का वेडिंग ड्रेस से फाड़ देते हैं कैंची और हाथ से। उसके बाद फिर एदा से सेलिन बातचीत करती है और जब एदा जाती रहती है तो वो सिरकान और उसकी फ़ोटोज़ देखती है टेबल पे रखी हुई और फिर फेरिट की फ़ोटोज़ भी थी वहाँ पे जो कि कट गई थी और फिर वो वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। सिरकान अपनी कार से ऑफिस आता है और फिर वो एदा की फ़ोटो देखता है। आयफर और फीफी आयफर की दुकान पे बातचीत करते हैं कि हम ये कर्ज से मुक्त कर लेंगे खुद को इससे और फिर जल्दी ही हम डेप्ट फ्री होंगे, बस हम ठीक से काम करते जाएं। तो फिर लैला और मेलो उस पार्टी में पहले ही पहुंचे हुए थे और फिर वहाँ पर फेरिट और सेरिन भी आते हैं और फेरिट आगे और सेरिन उसके पीछे और अंदर चले जाते हैं। फिर सभी लोग एफएबे की पार्टी में मिलते हैं और बातचीत करते हुए खाना खाते हैं एंड एंड्रोम उनकी फ़ोटो ले रहा था। एफएबे यहाँ पर सिरकान को मक्खन लगाते हुए पकड़े जाते हैं। एफएबे उनके स्टाफ्स के बारे में बोलते हैं कि आप अपने स्टाफ्स के बारे में कुछ बताइए। तो फिर सिरकान पिरेल एंगिन और लैला के बारे में एक एक करके बताते हैं कि वे लोग कितने मेहनती हैं। फिर एदा और मेलो सेरिन को फेरिट के साथ देखकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं और फिर वे लोग रिफ्रेशिंग रूम में आते हैं और फिर उससे बातचीत करते हैं कि सब क्या हो रहा है। तो सेरिन बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं फेरिट से प्यार में हूँ और फिर सेरिन भी बाहर खड़ी है सब सुन लेती है। आयफर के घर सैफी को आते हुए दिखाया जाता है और फिर आयफर उसे वेलकम करती है घर के अंदर और वो पूरे घर के अंदर घूम के एदा के कमरे में जाता है और फिर सिरकान की फ़ोटो देखता है जिस पर कि एक लव मार्क बना हुआ था और ये सारी बातें वो आयदन हमको बता देता है।
फिर सभी लोग एक बार फिर से बैठते हैं और फिर एफए बोलना शुरू करता है कि मैं 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को होल्डिंग में लाना चाहता हूँ और इसमें मुझे आपके प्रयास और प्रतिभा दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि इस पर आप मेरा सहयोग करेंगे। तो फिर श्रीकांत बोलता है आप किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? तो फिर एफए बोलता है मैं उस पारिस्थितिक होटल परियोजना के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ भू निर्माण में। अगर आपको नहीं पता है कि ये पारिस्थितिक होटल की परियोजना क्या है तो आपको मैं बता दूं कि ये पिछले एपिसोड में मैंने बता रखा और शॉर्ट में ये एदा का प्रोजेक्ट है जो कि एदा ने डिज़ाइन किया है और श्रीकांत चाहता है कि ये एदा बनाए जो कि कान ने उससे छीन लिया था। फिर सारे स्टाफ से श्रीकांत के उसके सपोर्ट में रहते हैं बट श्रीकांत बोल देता है कि ये तुम नहीं कर सकते, ये एदा का प्रोजेक्ट है और हम होल्डिंग में भागीदार हैं और ये आर्ट लाइफ का प्रोजेक्ट है और आर्ट लाइफ सिर्फ मेरा है और मेरे दोस्तों का। फिर फाइनली एफएबी के सारे प्रोजेक्ट्स के आइडिया से श्रीकांत ने नकार देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अदा उसके पास आती है और फिर बोलती है आपको क्या हो गया, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका दिमाग कहाँ पे है? श्रीकांत अदा को बोलता है कि आपको हर जगह इतना अच्छा क्यों बनना होता है, आप हर जगह इतनी अच्छी क्यों बनी रहती हैं, आपका क्या इससे लेना देना, तुमने मेरी माँ की मदद क्यों की और मेरे पिता के लिए कॉफ़ी क्यों बनाई? तो फिर अदा बोलती है अब ये सब में क्या प्रॉब्लम है? एंड फिर श्रीकांत की अदा से भी लड़ाई हो जाती है। फिर श्रीकांत को अपने ऑफिस में बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर वो अदा के साथ स्पेंड किए हुए सारे टाइम्स को याद करता है। फिर रंगीन आकर श्रीकांत को बोलता है भाई तुम बहुत परेशान हो रहे हो, इतना टेंशन मत लो इस बात के लिए, और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर अदा और सरीन को बातचीत करते हुए दिखाया जाता है। तभी श्रीकांत अदा को सॉरी बोलने के लिए आया था एक गुलदस्ता लेकर, बट वो अदा की कुछ बातें सुनकर चला जाता है और फिर एक कार भेजता है अदा को बुलाने के लिए अपने ऑफिस में, और फिर उस कार में एक नोट भी था सॉरी का। फिर जब अदा के पास अदा श्रीकांत के पास पहुँचती है तो कहानी फ्लैशबैक में जाती है और फिर सरीन को वो बता रही थी उस टाइम कि उसने मुझसे मेरी दादी के बारे में पूछा। उसने पूछा कि क्या मैं अपनी दादी को माफ़ कर सकती हूँ? तो सरीन पूछती है आपने क्या सोचा इस बारे में अपनी दादी को माफ़ करने के लिए? तो सरीन को वो बोलती है कि मैंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, जो भी कारण हो मेरे माता पिता भी मेरे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी दादी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं माफ़ नहीं कर सकती अपनी दादी को और मैं माफ़ भी नहीं करूँगी, भले ही वो मेरी दादी है लेकिन मैं उन्हें माफ़ कभी नहीं कर सकती। कल ये सारी बातें सुनने के बाद श्रीकांत वापस चला गया था और फिर अदा को बुलाया था। फिर अदा श्रीकांत को बोलती है आपकी जो समस्या आप मुझे बता सकते हैं? तो श्रीकांत बोलता है हाँ मैं भी बताऊंगा। फिर श्रीकांत बोलता है हाँ मैं 2 महीने पहले आज के ही दिन यहाँ पर मिले थे, हमारा रिश्ता एक अनुबंध के साथ शुरू हुआ था, मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। अदा उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है ख़त्म करने से, ये तुम क्या बोल रहे हो श्रीकांत? तुमने ही तो कुछ दिन पहले आकर मुझसे कहा था कि तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो। और फिर अदा पूछती है क्या तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? तो श्रीकांत बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी लाइफ और मेरा करियर है और मैं तुम्हारे साथ इस पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ मैं ये रिश्ता भी ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर अदा श्रीकांत से बार बार ये सवाल करती है लेकिन श्रीकांत कुछ नहीं बोलता और फिर अदा वहाँ से चली जाती है और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या अदा को ये बात पता चले कि उसके मॉम डैड एलेप्टिकन की एक गलती की वजह से मरे थे। तो ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, सी यू लेटर।